नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो सच कहूँ तो काश किसी ने मुझे 14 साल पहले बता दी होती। आप जानते हैं, आजकल जब भी आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खोलते हैं, तो अचानक आपको सलाहों की बाढ़ आ जाती है ना? 30 दिनों में कोडिंग सीखो, एआई सीखो, रातों रात अमीर बन जाओ, ड्रॉप शिपिंग है असली आज़ादी, यूट्यूबर बनो और 2 साल में रिटायर हो जाओ। और सच कहें तो ये सब बहुत लुभावना लगता है। आप वहीं बैठे सोचते हैं, यार शायद मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए, शायद यही वो शॉर्टकट है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मेरी सच्चाई ये है कि मैंने भी सालों तक इन चमकदार चीज़ों के पीछे भागा, दूसरों के कहने पर कि ये अगला बड़ा स्किल है। और जानते हैं, 14 साल से भी ज़्यादा वक्त बाद मुझे आखिरकार एक बात समझ आई, सब कुछ पकड़ने की कोशिश करना ये सबसे तेज़ रास्ता है फेल होने का। जीतने का एक ही तरीका है, अपना स्किल सेट, अपनी राह ढूंढो और उसमें लगातार बने रहो। यही आज का संदेश है। लेकिन मैं सिर्फ उपदेश नहीं देना चाहता। मैं अपनी कहानियाँ साझा करने वाला हूँ, कुछ शर्मनाक असफलताएँ, कुछ सबक जो काश मैंने पहले सीख लिए होते और कैसे आप सालों बर्बाद करने से बच सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस वक्त सैकड़ों दिशाओं में खिंचे हुए महसूस कर रहे हैं, तो अगले 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि शाइनी ऑब्जेक्ट ट्रैप क्या है? यह तब होता है जब आप हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं जो दिखने में रोमांचक लगती है, बजाय इसके कि आप वास्तव में जो मूल्यवान है उसे बनाएं। मुझे याद है, शुरुआती 2000 के दशक या 2005 के आसपास हर एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने का बहुत क्रेज़ था। एक हफ्ते जावा, फिर डॉट नेट, फिर पीएचपी और अचानक 10 साल पहले सब कहने लगे कि पाइथन ही भविष्य है। और मैं हंसते हुए मैंने सब सीखने की कोशिश की। क्या हुआ? मुझे हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा पता था, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में वास्तव में अच्छा नहीं था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप जिम जाएं और हर दिन 50 अलग-अलग मशीनें आजमाएं, लेकिन कभी भी एक वर्कआउट प्लान पर टिके न रहें। आप मजबूत नहीं बनते, बस थक जाते हैं। और यूट्यूब तो इसे और भी खराब कर देता है, क्योंकि हर बार जब आप उसे खोलते हैं, कोई नया गुरु चिल्ला रहा होता है, यह स्किल आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि वे वीडियो आपकी ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, इसी तरह उन्हें व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन आपका करियर, आपकी ज़िंदगी, उन्हें स्थिरता चाहिए, न कि अराजकता। अब बात करते हैं प्रभाव की। यार मैंने कितनी बार किसी और के प्रभाव में आकर कुछ किया है, मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे एक सहकर्मी ने एक बार मुझसे कहा, भविष्य फलां फलां बिजनेस और फलां फलां टेक्नोलॉजी में है। और सच कहूँ तो मैंने सब कुछ छोड़कर उसी पर काम करना शुरू कर दिया। तो हाँ, मैंने कुछ महीनों या 1 साल तक ऐसा किया। क्या हुआ? शून्य सफलता। क्यों? क्योंकि वह मेरा रास्ता नहीं था, वह मेरी ताकत नहीं थी। मैं बस उसके प्रभाव का पीछा कर रहा था। ये है जो मैंने सीखा है। सलाह हर जगह मिलती है, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप सलाह को अपनी ताकत के हिसाब से छानते हैं। तो अब जब भी मैं किसी को किसी नए ट्रेंड की तारीफ करते देखता हूँ, तो खुद से पूछता हूँ, क्या यह मेरी ताकतों के साथ मेल खाता है या मैं बस किसी और का सपना पीछा कर रहा हूँ? मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। हर चीज़ का पीछा करने की एक कीमत होती है, और ये सिर्फ समय की बात नहीं है, यह आत्मविश्वास की भी बात है। क्योंकि हर बार जब आप कुछ नया शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, मैं चीज़ें पूरी नहीं कर पाता। ये धीरे धीरे जमा होता जाता है और सालों बाद आप खुद पर शक करने लगते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। एक समय ऐसा था जब मुझे लगा कि शायद मैं सफलता के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन समस्या मुझ में नहीं थी। समस्या थी मेरी निरंतरता की कमी। कल्पना कीजिए कि आप 20 अलग-अलग गमलों में बीज बोते हैं और किसी में भी पर्याप्त समय तक पानी नहीं डालते, तो जाहिर है कुछ भी नहीं उगेगा। तो हर चीज़ का पीछा करने की कीमत यह है कि आप कभी भी अपनी असली क्षमता को बढ़ने का मौका नहीं देते। ठीक है? तो आप वास्तव में अपनी कौशल क्षमता कैसे खोजते हैं? यहाँ एक सरल तरीका है जो काश मैंने पहले अपनाया होता। आपको क्या स्वाभाविक लगता है? जैसे लोग आपको किस बात के लिए अक्सर तारीफ करते हैं? लिखना आदि, समझाना, डिज़ाइन करना, समस्याएं हल करना। क्या चीज़ आपको ऊर्जा देती है, न कि आपकी ऊर्जा को खत्म करती है? अगर हर बार जब आप कुछ करते हैं तो आप थक जाते हैं, तो वह आपका रास्ता नहीं है। आप खुद को कौन सा काम करते हुए 10 साल तक देख सकते हैं?
अगर कोई चीज़ आपको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उत्साहित करती है, तो शायद वह आपकी असली कौशल क्षमता नहीं है। मेरे लिए मुझे एहसास हुआ कि मेरी ताकत हर नई प्रोग्रामिंग भाषा के पीछे भागना नहीं थी। मेरी ताकत जटिल तकनीकी अवधारणाओं को सरल बनाना और उन्हें समझाना थी। एक बार जब मैंने इसे अपनाया तो मेरे लिए नए रास्ते खुलने लगे। तो आपका काम हर चीज़ के पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के पैटर्न को पहचानना है। निरंतरता। दोस्त, यह वो गुप्त सामग्री है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि यह आकर्षक नहीं है, लेकिन निरंतरता ही है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। इसे इस तरह से सोचिए, आप साल में एक बार 24 घंटे जिम जाकर फिट नहीं हो सकते। आप साल भर में हफ्ते में 3 बार जिम जाकर फिट होते हैं। आपके कौशल के साथ भी यही बात लागू होती है। आप 20 अलग-अलग चीज़ें एक बार सीखकर विशेषज्ञ नहीं बन सकते, आप विशेषज्ञ बनते हैं। जब आप सालों तक लगातार एक ही क्षेत्र में बने रहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसे पूरी तरह अपनाने में 15 साल से भी ज़्यादा लग गए। मैंने बहुत समय व्यर्थ कर दिया अलग-अलग चीज़ों के पीछे भागते हुए, लेकिन जब मैंने अपने क्षेत्र में टिके रहना शुरू किया, तो कुछ ही वर्षों में मेरी प्रगति पिछले दशक से भी तेज़ हो गई। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ सबक बताता हूँ जो मैंने मुश्किल तरीके से सीखे हैं। सबक 1, ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन मुख्य कौशल हमेशा मूल्यवान रहते हैं। सबक 2, प्रभाव आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन इसे आपको गुमराह न करने दें। सबक 3, निरंतरता हर बार प्रतिभा को पछाड़ देती है। सबक 4, 20 चीज़ों में औसत होने से बेहतर है कि आप एक चीज़ में विश्व स्तरीय बनें। सबक 5, आपका रास्ता, आपके नियम, इसे खोजें, अपनाएं और इसमें आगे बढ़ें। तो अगर आप ये देख रहे हैं और आपको सारी सलाहों, शोर-शराबे और उन चमकदार यूट्यूब वीडियो से घबराहट हो रही है, जो रातों-रात सफलता का वादा करते हैं, तो एक गहरी सांस लें। आपको हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कौशल खोजें, उस पर टिके रहें और निरंतरता बनाए रखें। क्योंकि मुझ पर भरोसा करें, शुरुआत में यह धीमा लग सकता है। लेकिन 5 से 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि निरंतरता ने आपको एक ऐसी ज़िंदगी दी है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। और सुनिए, अगर मेरी 14 साल से भी ज़्यादा की गलतियाँ आपके 1 साल का भी समय बचा सके, तो यह वीडियो बनाना सफल रहा। तो हाँ, इस पूरे 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो एक कमेंट करें, अपनी यात्रा साझा करें और हाँ, लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा।